की प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि दिया है कि यदि AB और CD समांतर हो, AB और ये CD जो है क्या है समांतर हैं, तो बगल के चित्र में x y z के मान बताना है, जो कि यहाँ पे x है और ये y है और ये z है। अब देखिए 45 और z ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो दोनों कोण हैं 45 और z ये दोनों समूह कोण हैं। तो जब ये 45 है तो z का मान भी 45 हो जाएगा। यहाँ से आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं, z बराबर 45 डायरेक्टली। अब देखिए 45 और y जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 180 हो जाएगा। तो अब देखिए 100 मतलब कि 45 है, कितना ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 135। तो 135 और 45 दोनों को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, क्योंकि ए बी जो है एक रैखिक युग्म बनाता है और रैखिक युग्म पे मतलब जितने भी एंगल बनते हैं वो सभी 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे y और z ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी और सी डी जो है समांतर रेखाएं हैं। तो x और y दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरीके से मतलब ये जो दोनों इक्वल मतलब किस सिद्धांत के अनुसार पे होंगे, तो x और y जो है एकांतर कोण है और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x और y जो है बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, मतलब कि जब y का मान 135 आया है तो x का मान भी 135। अब देखिए x का मान 135 हो गया, y का मान 135 हो गया, z का मान 45 हो गया। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। तो हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर z बराबर 45, सीधे लिख सकते हैं z बराबर 45 डिग्री। क्यों लिखेंगे z बराबर 45, क्योंकि यहाँ से ए बी और ई एफ क्रॉस करता है जी पर, तो ये जो दोनों एंगल बनते हैं ये समूह कोण है और समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसे लिखेंगे ये जो एंगल है ये है समूह कोण। ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे। अब देखेंगे मतलब कि y और 45 को हम ऐड कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 प्लस y और दोनों को 180 के बराबर कर देंगे। क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ से ए बी जो है सीधा लाइन है और सीधा लाइन होता है 180 डिग्री। तो हम जोड़ देंगे 45 और y को तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, जब 100 मतलब 45 को उस साइड भेजेंगे तो ये 180 माइनस में आ जाएगा 45। तो यहाँ से y का मान मिल जाएगा। अब 180 में से जब 45 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 135 बचेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे x और y दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी और सी डी समांतर हैं। तो ये जो दोनों एंगल हैं एकांतर कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर y, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर y और बराबर में x बराबर y क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी समांतर है सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी क्या है, समांतर हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे y और z जो है एकांतर कोण बनेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं एकांतर कोण। आप दो सिद्धांत पर बोल सकते हैं कि x और y जो है आपस में बराबर है। तो y कितना हुआ, 135 दिया है। तो अब देखिए x और y बराबर है, तो जब y 135 है तो z भी मतलब x भी कितना हो जाएगा, 135। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 135। अब देखिए x बराबर 135 हो गया, y बराबर कितना हो जाएगा 135 और z बराबर, इसे बढ़ा लेते हैं, z बराबर हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, z बराबर 45। तो यहाँ पे लिखेंगे z बराबर 45। हमें x y z का मान ज्ञात करना था, यहाँ पे हम ज्ञात कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हम देखेंगे इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर इसी वीडियो में। तो देखेंगे 7B का क्वेश्चन 10। यहाँ पे कह रहा है कि आकृति में m n और p तीनों आपस में समांतर है। जैसे कि m जो है n के समांतर है और n जो है p के समांतर है और p जो है m के समांतर है, तीनों आपस में समांतर। तो हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे जो m रेखा है और यहाँ पे n रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर हैं और n के समांतर है, जैसे कि n और ये p ये भी आपस में क्या है, समांतर है। तो समांतर रेखाओं के जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ये 55 दिया है, तो ये दोनों एंगल जो हैं 55 के बराबर होंगे, क्योंकि ये 55 और ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, एकांतर कोण के अनुसार ये बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे m और n समांतर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि m समांतर n, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 55 और 55 जो है बराबर हो जाएगा किसके, तो यहाँ पे 30 और प्लस में ये जो एंगल है
ये एंगल जैसे कि मान लीजिए इसके जगह पे हम कुछ भी मान लेते हैं, एक्स ही मान लेते हैं, एक्स, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये 30 + x जो है 55 के बराबर होंगे, क्योंकि ये जो कोण है ये पूरा मतलब कि ये पॉइंट पर ये जो कोण बनते हैं ये 55 के बराबर होंगे, क्योंकि m और n जो है समांतर हैं। तो समांतर रेखाओं में मतलब कि ये जो तिर्यक रेखा होते हैं तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जब 30 इस साइड आएगा तो लिखेंगे 55 बराबर, अब ये तो मतलब कि x है, 30 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, चलिए इसे लिख लेते हैं पहले। तो जब 30 को भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 55 और 30 इधर आएगा तो माइनस में, तो 55 में से जब 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25। तो इस तरीके से इस एंगल का मान कितना मिल गया, 25, और ये हुआ इसका आंसर। अब देखिए मतलब 25 और 30 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 55 आ जाएगा। तो मतलब कि ये इस तरीके से ये एकांतर कोण बराबर हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें मान ज्ञात करना है कोण ए का, ठीक है। तो अब मतलब कि ये एक्स वाला और ये दोनों कोण को जो जब मतलब कि हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे एक्स और ए का, तो इन दोनों कोण का जो मान होना चाहिए 180 आना चाहिए, ठीक है। क्यों 180 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से P और N जो है आपस में क्या है, समांतर हैं। तो समांतर रेखाओं के जो एक ही ओर के संगत कोण होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे P और N समांतर हैं, यानी कि P समांतर N, यहाँ पे लिखेंगे P समांतर N, इसलिए मतलब A + x, A और प्लस में x बराबर कितना हो जाएगा, 180 होगा। A + x कितना होगा, 180। तो इस तरीके से x का जो मान है कितना है, 25 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे A+। अब देखिए किस सिद्धांत पे होगा, A + x बराबर 180। तो यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं कि P और N जो है आपस में समांतर है, इसलिए इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 होगा। किस सिद्धांत के अनुसार पर, तो ये जो दोनों कोण है ये क्या है, एक ही ओर के मतलब कि संगत कोण तो नहीं है, एक ही ओर के अंतः कोण है। यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के क्या है, अंतः कोण। तो a और x के जो जगह पे क्या लिखेंगे, 25 और बराबर कर देंगे 180। तो यहाँ से देखिए a का जो हमारा मान हो जाएगा 180, और जब 25 को उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, जब 180 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारा, मतलब जो भी बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए 55 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पे हम a का मान ज्ञात कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए पूरे फुल एक्सप्लेन के साथ आपको बताया गया है। और देखिए इसका जो हम ये फर्स्ट क्वेश्चन है a, अब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, तो चलिए हम b क्वेश्चन का फिगर देखिए। b नंबर क्वेश्चन है, तो b नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है ये पॉइंट m हो गया, और ये है b, और ये हो गया आपका 40 100, और यहाँ पे जैसे कि ये p हो गया और ये n है, ठीक है। हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 140 है ये वाला कोण, तो ये वाला जो कोण 140 है जब, तो यहाँ से ये दोनों कोण को जब हम ऐड करेंगे तो ये 80 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम मान लीजिए कि यहाँ पर हम इसे a ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर a और प्लस a, और प्लस में लिखेंगे 140 और बराबर क्या हो जाएगा, 180, क्योंकि ये मतलब इन दोनों कोण को और इसको जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a और a कितना हो जाएगा, 2a। मतलब यहाँ पे तो दिया नहीं है लेकिन दोनों बराबर है, तो समझ लीजिए कि ये a है तो ये भी a हो गया। तो 2a प्लस में लिखेंगे 140 और बराबर में लिखेंगे 180। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 2a बराबर 180, जब 140 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a बराबर 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली 40 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a बराबर
40 है तो ए बराबर क्या हो जाएगा 40। अब देखिए 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से डिवाइड में हो जाएगा, कटा देंगे तो 20, तो ए बराबर क्या मिल गया 20, जो कि ये हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये आप यहाँ से इसका प्रूफ भी कर सकते हैं जो भी चीज़ का करना हो। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।